Sure, so give me the rights regarding the sharing. Okay, guys. Let me start from the beginning. So, from the Shubha Yoga Foundation, Rishikesh, we launched the program regarding the certification course in the yoga and the naturopathy, जिसमें हम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा मीन्स यो नेचुरोपैथी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके तहत क्लाइंट को अच्छी सी ट्रीटमेंट विदाउट मेडिटेशन किस तरह से हम पास ऑन कर सकते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और जिसमें मेडिसिन की जो नेगेटिव इम्पैक्ट होती है वो उनको ना मिलके वो अच्छी तरह से वो अपनी लाइफस्टाइल आगे जी सके, इसका पूरा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। अगर कोर्स के करिकुलम की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी तो वी लर्निंग दिस रिगार्डिंग द नेचुरोपैथी, जिसमें मैं आपको यहाँ पर नेचुरोपैथी का इंट्रोडक्शन सिखाऊंगी कि नेचर जो होता है वो किस तरह से हमारे ह्यूमन बीइंग को जो है तरह तरह की जो ट्रीटमेंट होती है, किस तरह से हम उनको क्लाइंट को देके और उनकी जो डिजीज होती है, जो रोग होता है, रोग में किस तरह से ट्रीटमेंट काम करती है, हम इसका पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। बेसिक लेकिन बारीकाई से पूरा ट्रीटमेंट आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको बाय द जल वाटर मीन्स वाटर थेरापी, बाय द मिट्टी चिकित्सा यानी मिट्टी के अंदर जो हम सॉइल होती है, जो जमीन की जो मिट्टी होती है उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। फिर एक दूसरी जो हमारी नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वायु चिकित्सा, दैट्स कॉल्ड द वायु चिकित्सा, जिसमें हवा के थ्रू जो यूजेज होते हैं, हवा का यहाँ पर किस तरह से यूज किया जाएगा, जिसमें प्राणायाम होता है, जिसमें प्राणायाम, फिर हमारी मुद्रा थेरापी होती है, उसका यूज करके भी हम क्लाइंट को यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक आती है सूर्य चिकित्सा, जिसमें सूर्य त्राटक भी हम सिखाएंगे कि किस तरह से बाय द सूर्य त्राटक और सूरज की जो अलग अलग किरणें होती है, जिसमें ऑलरेडी जो होता है विटामिन डी होता है, कैल्शियम्स होते हैं, वो किस तरह से हमें ग्रैब करने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। फिर आते हैं विभिन्न प्रकार के उपवास मीन्स वेरियस काइंड ऑफ द फास्टिंग, जिसमें होता है बेसिक फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, तरह तरह के फास्टिंग के थ्रू वेट लॉस, ओबीएस होती है, आईबीसीटी होती है, थायराइड होता है, डायबिटीज होता है, जिसमें फास्टिंग थेरापी जो होती है बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है, और क्लाइंट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उससे हम यहाँ पर निजात पा सकते हैं। मीन्स अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर करिकुलम की बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरोपैथी, 10 प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरोपैथी, इंट्रोडक्शन ऑफ द 5 एलिमेंट्स यानी जो हमारे पंच तत्व होते हैं, पंच महाभूत जो होते हैं, जिसमें होता है पृथ्वी होता है, वायु होता है, फायर होता है, तो 5 एलिमेंट्स के थ्रू भी हम क्लाइंट को यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर हम सीखेंगे जल चिकित्सा, जिसमें तो 2 या 3 प्रकार की जो जल चिकित्सा होगी वो आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगी। और जैसे ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, आकाश एंड फास्टिंग, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर करिकुलम रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर नेचर क्योर एंड द योगा इज अ सम काइंड ऑफ द साइंस ऑफ द हेल्दी लिविंग, यानी स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग जो है और एक जो नेचुरल थेरापी है मीन्स नेचर क्योर जो है, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर हम जो है क्लाइंट को इसकी मेडिसिन की साइड इफेक्ट हम उनको ना देके वो अच्छी सी अपनी जो हेल्दी और हैप्पीली लाइफस्टाइल है वो जी सके, उसमें हम यहाँ पर एजुकेशन लेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो नेचर एंड योग का जो यूज करके हम यहाँ पर जो है इंसान जो है अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो तरीका है, द वे ऑफ द लाइफस्टाइल, वो यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेती हूँ तो योगा एंड द नेचर क्योर help us for realize the power of the self healing nature of the body, and it also teaches how we should live in the healthy way, यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा आहार विहार विचार होता है, ये किस तरह से हमें आगे लेके जाना है, क्या खाना है, कितना पीना है, कौन से टाइम पे हमें क्या करना है,
जो पूरी लाइफस्टाइल होती है वो हमें यहाँ पर क्लाइंट को सिखानी है कि वो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपने जो बीमारी होती है उनसे वो निजात ले सकते हैं। यानी अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे करूंगी तो एलोपैथी के थ्रू जो हमें साइड इफेक्ट मिलती है मेडिसिन की, वो नेचर क्योर और योगा में वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और अच्छे से आप अपने क्लाइंट को, आप अपने फैमिली मेंबर्स को, सोसाइटी में भी जो है इसके जो प्रचार है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली योग जो होता है, योग इज द वन काइंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द यूनियन ऑफ द बॉडी माइंड एंड द सोल। योगा इज सम काइंड ऑफ द यूनिवर्सल प्रैक्टिस जिससे हम हमारी जो संस्कृति होती है, हमारी जो कास्ट होती है, हमारा जो रिलीजन होता है, हम किस जाति से हैं, तो इसको ये आगे ले जाने में हमें हेल्प करता है। और योगा अगर मैं बात करती हूँ तो योगा जो इज अ वन काइंड ऑफ द वे टू फाइंड आउट द फ्रीडम, एंड योगा इज अ वन काइंड ऑफ द प्रैक्टिस फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। मीन सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है गाइस? चलिए मुझे यहाँ पर बताइएगा कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, आत्म खोज क्या होता है। श्वेता जी, विक्रांत जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी चैट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। चलिए, हेमिनी जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आकांक्षा जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीनाक्षी जी। आत्म खोज, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं क्यों हूँ, कहाँ हूँ, मेरा इस धरती पर मोटो क्या है, वो हम क्यों सीखते हैं, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता है आपको? जी, हेमिनी जी अहमदाबाद से, गुजरात से, आकांक्षा जी है दिल्ली एनसीआर से। तो आकांक्षा जी मुझे ये बताइए सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? यूज योर चैट बॉक्स, हेमिनी जी। सेल्फ रियलाइजेशन। सो योगा ब्रिंग्स लाइक समथिंग, हमारे मन और शांति को प्रदान तो करता ही करता है, लेकिन अगर इसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मन और जो स्वास्थ्य की जो संतुलन की स्थिति, ये क्या होती है, स्थिति संतुलन की, बैलेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ द माइंड एंड द हेल्थ। So if we practice in the proper manner, if we use the nature cure, if we use the nature therapy, it allows us to live happily। यानी हम अच्छी तरह से तो खुशी खुशी हमें जी सकते हैं। और बेसिकली सबसे ज्यादा क्या होता है, द कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ द योगा एंड द नेचर क्योर improves the health and the prevents to the disease। यानी बीमारियों से हम यहाँ पर जो है वो बच सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं कि क्या हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यस, फाइंडिंग द पर्पस ऑफ द लाइफ, आवर लाइफ। परफेक्ट। कंट्रोल ऑन द मेंटल हेल्थ, वेरी नाइस। ओके ओके मैम, इट्स ओके। चलो लेट्स गो फॉर द अदर। सो बेसिकली इन द नेचर केयर ऑफ लर्निंग अबाउट द डिजीज, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट से पहले हमें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो आए दिनों में इन द नाउ करंट डेज द पीपल facing problem regarding the high blood pressure, anxiety, heart disease, cancer, allergies, autoimmune disease होता है, डायबिटीज होता है, chronic fatigue होती है, poor indigestion यानी constipation, फिर उनको ट्रॉमा होते हैं, दे आर द फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस। थायराइड, थायराइड तो बेसिकली अभी नॉर्मल से वुमेन्स के अंदर काफी पाया जाता है, TSH, T3 एंड द T4। डिप्रेशन जो हो गया, एंजाइटी हो गई, ये सारे जो अभी डिजीज मैंने जिसके नाम आपको बताए हैं, ये नॉट ओनली इन द लाइक बूढ़े लोगों में होता है। नाउ डेज चिल्ड्रन ऑल्सो फेसिंग दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। गर्ल्स भी जो होती है जब नियर बाय द 12 और 13 की एज में आ जाती है, टीनेज में आ जाती है, तो इरेगुलर पीरियड होता है, PCOS होता है, PCOD होता है, इनफर्टिलिटी उनको लग जाती है। और जो लड़के होते हैं उनमें हाइट ना बढ़ना, या फिर उनके पुबर्टी रिगार्डिंग इनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जब टीनेज में आते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है तो वो अच्छी तरह से अगर वो ग्राफ्स नहीं करते हैं तो उनको डिप्रेशन भी लग जाता है। अभी इतनी सारी कंपटीशन लगी है, एजुकेशनल कंपटीशन है, एग्जाम की कंपटीशन है, तो बेसिकली स्ट्रेस वैल्यू बढ़ने की वजह से अभी रिसेंटली पाया गया है कि हार्मोन इम्बैलेंस, फिर स्ट्रेस, फिर बाहर ज्यादा जंक फूड खाना, जिसकी वजह से उनका पोर डाइट, और ज्यादा स्क्रीनिंग की वजह से, ज्यादा मोबाइल खेल कूद ना करने की वजह से, नेचर के साथ कनेक्ट ना होने की वजह से, ना योग करने की वजह से,
उनका जो टॉक्सिन्स लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफी पुअर हो चुकी है। इन सब की वजह से प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मदर एंड द सन, मदर एंड द डॉटर, फादर एंड द सन, वो भी बिगड़ती जा रही है। ठीक है, तो नेचर क्योर एंड योग जो होता है वो हेल्प करता है, रिश्ते जो होते बिगड़े होते हैं उनको सुधारने में भी हमें हेल्प करता है। एंड वी कॉल दैट द स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो नेचर जो होता है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हमें हेल्प करेगा, और जो रिलेशन जो बिगड़ी हुई है उसको भी हमें क्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली नेचर क्योर इज अ वे ऑफ द हेल्दी लिविंग इन विच वी लर्न द टेक्निक ऑफ द सेल्फ हीलिंग, यानी हम खुद को किस तरह से हील कर सकते हैं, हम अपनी खुद की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी टेक्निक हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली जो प्रकृति होती है वो सबसे अच्छी उपचारक होती है, मीन्स नेचर इज द बेस्ट हीलर एंड बॉडी हैज इट्स ओन कैपेसिटी प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम द डिजीज एंड द रीगेन। यानी हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी के अंदर हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी कोई बैक्टीरिया पर बाहर से आया है या फिर किसी का इन्फेक्शन लगने की वजह से हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उससे भी हम जो है हमारा बॉडी वो खुद को वो हील कर देता है। ठीक है, नेचुरोपैथी बिलीव्स दैट फॉर ऑल डिजीज द कॉजेज एंड द ट्रीटमेंट इज वन, यानी सारे डिजीजों की जो ट्रीटमेंट होती है वो एक ही होती है। एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रॉमेटिक ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी यहाँ पर अगर मैं बताती हूँ, यानी पेनफुल दर्दनाक या फिर क्लाइमेट चेंजेस को छोड़ के जो भी कोई बीमारी होती है उस पर हम यहाँ पर नेचर क्योर और योग की तरफ से रोकथाम कर सकते हैं, और हमारी जो हेल्थ इंप्रूवमेंट है वो हम आगे यहाँ पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ह्यूमन बॉडी जो होता है हमारे 5 एलिमेंट से बना हुआ होता है, जिसमें पहला होता है अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड द ईथर मीन्स स्पेस, यानी पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि एंड आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा बॉडी बना है। तो अगर इन पंच तत्व को ही हम ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो हमारे बॉडी में जो छोटी मोटी आए दिनों बीमारियां चलती रहती है, मीन्स मान लीजिए कि अभी डिप्रेशन किसी पर्सन को लगा हुआ है, तो हम आकाश चिकित्सा मीन्स स्पेस ट्रीटमेंट के तहत उनका जो ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम होता है, जो एंजाइटी उनकी लगी होती है, वो ठीक कर सकते हैं। यदि किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो जल चिकित्सा मीन्स वाटर थेरेपी के थ्रू हम उनकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। किसी पर्सन को यदि एसिडिक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो भी हम ये पंच 5 एलिमेंट्स के की जो ट्रीटमेंट होती है उनको दे के, यानी मेडिसिन तो यहाँ पर उनको खानी नहीं है, सिर्फ नेचर के साथ उनको कनेक्ट होना है, योगासन के यहाँ पर उनको प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप को खुद को कनेक्ट करना है, सात्विक आहार लेना है, एक अच्छी और एक बेहतरीन जो लाइफस्टाइल होती है, द वे ऑफ द लाइफस्टाइल, वो हमें क्लाइंट और पेशेंट को पास ऑन करनी है, ताकि वो अपनी जो जिंदगी होती है अच्छे से जी पाए। ठीक है, तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द 5 एलिमेंट्स, जो मैं आपको यहाँ पे आगे कल से सेशन में सिखाऊंगी। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की जो मोडालिटीज होती है, यानी हम कौन कौन से मोडालिटीज यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मोडालिटीज इन द ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट वन इज द डाइट थेरापी, second one is the fasting therapy, the third one is the hydrotherapy, acupuncture and the acupressure. But in the virtual classes I'll teach you regarding the diet therapy। मैं यहाँ पर आपको डाइट थेरापी सिखाऊंगी, फास्टिंग थेरापी किस तरह से आपको करनी है और किस तरह से क्लाइंट को सजेस्ट करना है वो आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगी। हाइड्रोथेरापी जो होते हैं वो प्रैक्टिकल ज्यादातर यहाँ पर होते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो ये इमेज। ठीक है, तो ये जो सारे जो टब्स एंड कुशंस हैं वो हाइड्रोथेरापी में सिखाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोथेरापी किस तरह से यूज करनी है उसका जो मोटा मोटा सा इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। एक्यूपंचर जो होता है वो प्रैक्टिकल जाके कोई बड़े से सेंटर में या फिर जो हॉस्पिटल होती है, तो आप एक्यूपंचर वहां पे जाके सीख सकते हैं, लेकिन एक्यूपंचर का जो बेनिफिट्स होता है कि क्यों यूज किया जाता है, कौन सी बीमारी में एक्यूपंचर यूज किया जाता है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। एक्यूप्रेशर के तहत जो हमारे बॉडी के अंदर जो मर्मा पॉइंट्स होते हैं, मींस ह्यूमन बॉडी
हैज 72,000 वेन्स, ठीक है। तो हमारे बॉडी में 72,000 वेन्स होती है। तो वेन्स के अंदर पॉइंट्स आते हैं, तो वी कॉल दैट मर्मा पॉइंट्स। तो मर्मा पॉइंट्स के तहत हमारे बॉडी में अगर आर्थराइड्स की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हेडेक है, या फिर पार्शियल पेन, या फिर आपको कहीं पे पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पेन होता है, तो बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूप्रेशर वी कैन प्रेशर ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस पॉइंट पर 1 या 1.5 मिनट तक प्रेशर डालने की वजह से जो भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम होती है, जो कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, उससे हम उनको जो है छुटकारा दिला सकते हैं। यानी क्लाइंट जो होता है वो अच्छी तरह से यहाँ पर उसको बेनिफिट भी मिलेगा बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द डाइट, फास्टिंग, हाइड्रा एंड द एक्यूप्रेशर। ओके, लेट्स गो फॉर द फर्दर स्लाइड। डाइट थेरापी जो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि व्हेन द डाइट इज रॉन्ग, मीन्स अगर आप खाना जो होता है, जो डाइट होता है, अगर गलत तरीके से लेते हो, तो मेडिसिन जो होती है वो आपको कुछ भी काम नहीं करती है, ऊपर से वो आपको नुकसान देती है। तो द वन फेमस पर्सन सेड दैट व्हेन द डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन ऑफ नो यूज। तो मेडिसिन का कोई यहाँ पर यूज ही नहीं होता है। इफ आवर डाइट इज करेक्ट, अगर हमारी डाइट जो होती है, हमारा जो खान होता है, हमारा खान पान जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है, तो वो मेडिसिन की तरह काम करता है, तो हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो डाइट इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द नेचुरोथेरेपी। यानी नेचुरोथेरेपी का जो हमारा पहला मूलभूत सिद्धांत है, जो पहला रूल्स होगा, वो होगा डाइट थेरापी, जिसके अकॉर्डिंग दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ एन एंजाइटी डाइटरी लाइफस्टाइल, जिसमें खान, आहार, व्यवहार और विचार जो होगा वो हमें यहाँ पर उनको सिखाना है। मीन्स द डाइट प्रोग्राम वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। अगर आपको पता होता है तो आयुर्वेदा में हमारे बॉडी के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और हमारा बॉडी जो होता है 5 एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनको डाइट यहाँ पर बना के देनी है, यानी बेसिक डाइट आप उनको यहाँ पर सिखा सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योगा, फूड इज नॉट ओनली फॉर द फिजिकल फिटनेस बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेंटल एंड द स्पिरिचुअल हेल्थ। मीन्स यहाँ पे अगर मैं बात बताती हूँ कि योग के अनुसार अगर हम जो भोजन लेते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमें हमारा फिजिकल बॉडी वो ट्रीट नहीं करेगा अच्छे से, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑफ द मोटो होता है लाइफ का, वो मोक्षा होता है, ठीक है। तो मोक्षा पे जाने के लिए हमें आध्यात्मिक बॉडी की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल हेल्थ होता है, तो बाय द सात्विक फूड ये भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट लेता है, ठीक है। यानी ये मान मान के मोटा चल सकते हो। अगर आहार गलत है तो दवाई का कोई फायदा नहीं है, और आहार सही है तो हमें दवाई की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, अभी मैं अगर बताना चाहती हूँ तो बेसिकली इन द ओबेसिटी, पीसीओएस, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी और सारी जो बीमारियां होती है, ठीक है, वो लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर की वजह से होता है। यानी उनका टाइम से ना उठना, ना टाइम से सोना, ना टाइम से खाना, ना भूख लगती है तब वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, जंक फूड खाते रहते हैं, स्क्रीनिंग टाइम इतना सारा होता है। तो इतनी सारी जो बीमारियां होती है लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो नहीं करने की वजह से आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली डाइट थेरापी के थ्रू हम उनको मैक्सिमम ओबेसिटी, पीसीओएस, माइग्रेन, इनफर्टिलिटी, थायराइड एंड डायबिटीज के अंदर हम उनको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको डाइट फॉलो करनी है। तो हमें उनको 3 रूल सिखाने पड़ेंगे कि उनको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, नो स्टार्विंग, और अच्छा सा उनको खाना खाना है, ईट हेल्दी एंड ईट हैप्पीली, एंड दे कैन रिड्यूस द वेट बाय द योगा पोस्चर। यानी उनको वेट भी यहाँ पर लॉस करना है, वेट लॉस के प्रोग्राम चलेंगे डाइट थेरापी के अंदर। क्योंकि ओबेसिटी और पीसीओएस जो होता है, जिसके तहत फीमेल्स जो होती है उनके अंदर वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, और थायराइड के अंदर भी वेट कम भी हो जाता है और वेट गेन भी हो जाता है। तो उनको हमें सिखाना है किस तरह से उनको डाइट फॉलो करना है, ठीक है। फिर बारी आती है फास्टिंग थेरापी। बेसिकली फास्टिंग इज द सुप्रीम क्योर, यानी फास्टिंग जो होता है वो सर्वोच्च उपचार होता है। गाइस लेट मी नो कि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर या फिर कोई भी जो रिलीजन होते हैं वहां पर फास्टिंग तो किए जाते हैं, लेकिन व्हाई वी फॉलो द फास्टिंग, वो क्यों हम करते हैं, इसके बारे में कोई मुझे बताएगा? यूज योर चैट बॉक्स रिगार्डिंग दैट।
कीप योर कैमरा ऑन गाइस। रुचि जी, फास्टिंग किस लिए किए जाते हैं? विक्रांत जी, श्वेता जी, जो भी कोई फ्री है आप अपने हिसाब से मैम फास्टिंग, आंसर दे हाँ सकते हैं। मैम, मैं रुचि हूँ। फास्टिंग इसलिए करते हैं हम्म। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कुछ अपना ऑटोनॉमस वर्क करती है, जिससे जी। जो डेड सेल्स होती है, खराब सेल्स होती हैं, उनको बाहर हम्म। फेंकती है और जी। अच्छी सेल्स को काम करने देती है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आंसर है। ठीक है, यानी हमारे नए सेल्स को डिवीजन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑटोइम्यून अगर डिजीज भी लगा होता है, तो फास्टिंग थेरेपी के थ्रू जो है हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर आराम देते हैं। और आराम देने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर और हमारे यूट्रस के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको वो किल करके वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उनको जब फास्टिंग जो सजेशन देना है, वो किस तरह से देना है, उसके अंदर हमें साइंस को इंक्लूड करना है। यानी कोई पर्सन यदि ज्यादा भूखा नहीं रह सकता है तो शॉर्ट टर्म फास्टिंग हमें उनको देने हैं। किसी की कैपेसिटी अगर बहुत ज्यादा होती है तो उनको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होता है वो दे सकते हैं। बेसिकली फास्टिंग इज नॉट स्टारवेशन, ये मीन्स उनको हमें भूखा नहीं रहना है। भूखा बोलना भी नहीं कि सिर्फ आप भूखे रहो और खाना नहीं खाना है, ये नहीं करना है, लेकिन वहां पर उनको परहेज करना है कि ये खाना आपको नहीं खाना है, ये खाना आपको नहीं खाना है। उनका जो डिजीज होता है डिसीज के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर फास्टिंग करने हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर द एक्यूपंक्चर प्रोसीजर। तो बेसिकली एक्यूपंक्चर इज अ वन काइंड ऑफ द चाइनीज ट्रेडिशन, जिसमें बॉडी के अंदर क्या होता है आप यहाँ पर दे सकते हैं, दिस इज द ड्राई निडलिंग। ये बेसिकली जो है निडलिंग को अलग से रखा जाता है और हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं पर्टिकुलर, तो शरीर में वो चुबाई जाती हैं, पर्टिकुलर मर्मा पॉइंट्स को टारगेट करके वहां पर डाली जाती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर दो प्रकार की एनर्जीज होती है, दैट्स कॉल्ड द यीन और द यांग। तो वो जो हमारी ऊर्जा चैनल्स जो होती हैं उसके अंदर डालने के बाद जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कोई रुकावट, जो ब्लॉकेजेस हमारी ऊर्जा के अंदर होती है, तो बाय द यूज ऑफ द एक्यूपंक्चर वो ऊर्जा बहना स्टार्ट हो जाती है। और एक्यूपंक्चर जो होता है वो यूज करने के बाद, बेसिकली मैं अगर बताना चाहती हूँ तो जिसके अंदर होता है अस्थमा होता है, बैक पेन होती है, ओबेसिटी होती है, एपिलेप्सी मिस मिर्गी, स्किन प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्डिलाइसिस होती है, या फिर सर्वाइकल जो इश्यूज होते हैं, वो हम एक्यू पंचर की तहत जो है क्लाइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन वर्चुअल तरीके से हम जो है एक्यू पंचर यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको कोई जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट होती है जहां पर एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर सिखाया जाता है, वहां पे जाके आप ये सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि किस तरह से वो वेन में इंक्लूड की जाती है। बात आती है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर इज अ वन काइंड ऑफ द अगेन चाइनीज ट्रेडिशन, जिसके अंदर हीलिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या यूज किया जाएगा, बेसिकली हमारे जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं दैट्स कॉल्ड द एनर्जी स्टोर पॉइंट्स, वहां पर सरफेस में रिदमिकली, यानी इस तरह से मान के चलो आपको हेडेक अगर हो रहा है, ठीक है, माइग्रेन अगर हो रहा है, तो वी हैव द माइग्रेन पॉइंट्स, वी हैव द हेडेक पॉइंट, तो वी हैव टू यूज काइंड ऑफ द दिस, हमारी दो फिंगर्स होती है उसका यहाँ पर हमें यूज करना होता है। सर्कुलेटरी मोशन में इस तरह से आपके जो पर्टिकुलर हेडेक पॉइंट होंगे उसको ट्रिगर करके उसको ऐसे घुमाया जाता है इन द सर्कुलेशन में 3 टाइम्स एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। तो वी हैव द लॉट्स ऑफ पॉइंट्स लाइक दैट। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमें हेडेक की प्रॉब्लम जो है विद इन 5 मिनट्स और विद इन 10 मिनट्स, पर्टिकुलरली प्रेशर पे 1 या 2 मिनट के बाद हमारा माइग्रेन जो हेडेक होता है वो दूर चला जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट लेने से। फिर हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, वो भी यहाँ पर बढ़ाई जाती है। तो बेसिकली क्या होता है एक्यूपंक्चर के अंदर और एक्यूप्रेशर के अंदर एक ही पॉइंट को ट्रिगर किया जाएगा। मान के चलो मेरी यहाँ पर पाम है, हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर कफ और कंजक्शन जब लगता है तो यहाँ पर इस पोर्शन का यूज किया जाता है। ये जो पोर्शन होता है ये हमारे थ्रॉट को रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स गले को यूज करता होता है। तो जो बलगम होता है, जो म्यूकस होता है, वो गले के अंदर घूमता रहता है।
तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर अगर प्रेशर डाला जाता है सर्कुलेटरी मूवमेंट में इस तरह से, उसी को ट्रिगर करना होता है 1 मिनट। तो हमारा जो जुमा जमा हुआ म्यूकस होता है, तो 3 से 5 दिन तक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेनी होती है। तो जमा हुआ जो म्यूकस होता है वो भी आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये 5,000 साल पुरानी जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की जो ट्रीटमेंट है वो आए दिनों बड़ी फेमस हो रही है, क्योंकि इसमें तो हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल इससे, इन दोनों ट्रीटमेंट से हमें और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और हमारी जो छोटी छोटी बीमारी होती है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हमें निजात मिल जाती है। फिर बारी आती है हाइड्रोथेरापी। हाइड्रोथेरापी इज ब्रांच ऑफ द नेचुरोपैथी, जिसमें हम पानी का यूज करते हैं। वाटर इज यूज एज द मीडियम, यानी हाइड्रोथेरापी में हम पानी का यूज करेंगे, यानी जल चिकित्सा इसको बोला जाता है हाइड्रोथेरापी में। वाटर इज विदाउट डाउट द मोस्ट एंशियंट ऑफ द रेमेडियल एजेंट्स फॉर द ऑल डिजीज, यानी मान के आप चल सकते हो कि पानी के थ्रू आप सभी रोगों की आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर वे के अंदर आपको इसमें यूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोथेरेपी की अगर मैं बात करूंगी, तो जिसमें हम कंप्रेंशन वाली जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सीखेंगे। जो बेसिक बेसिक होगा वो मैं आपको सिखाऊंगी, और उसका 2 या 3 का प्रैक्टिकल सेशन में आपका लूंगी, ताकि आप ट्रीटमेंट भी ले सको। तो जिस हाइड्रोथेरेपी में हम पैक्स यूज करेंगे, कोल्ड एंड हॉट कंपेंशन यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको पैक बनाने होंगे, एब्डोमिनल पैक, यानी पेट के हिस्से पर आपको एक पैक बनाना है। फिर दूसरा आपको आई पैक बनाना है, गैस्ट्रोहेप्टिक पैक बनाएंगे, चेस्ट पैक बनाएंगे, थ्रोट पैक, स्पाइनल पैक एंड द नी पैक। मींस नी प्रॉब्लम, या फिर आपको आंखों के अंदर जलन है, आपको आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आंखें जल रही है, तो उसके लिए आई पैक हम बनाएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रोपैक की, तो एब्डोमिनल पैक किस तरह से आपको बनाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी, ठीक है। अभी आता है दूसरा थेरेपी, दैट्स कॉल्ड द फेशियल पैक। यानी फेशियल पैक किस तरह से बनाना है, जिसमें हम हमारे घर के अंदर, किचन के अंदर जो सब्जियां होती है, जो हर्ब्स होते हैं, उसका यूज करके हम फेशियल पैक बना के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली कुकुम्बर पैक होता है, पपाया पैक होता है, हर्बल पैक एंड द मड पैक, यानी मिट्टी चिकित्सा। फिर बात आती है बाथ। बाथ मीन्स स्नान। यहाँ पर हिप बाथ होगा, जिसके अंदर कोल्ड एंड द नेचुरल, हॉट एंड द अल्टरनेटिव हिप बाथ। फिर आता है स्टिप बाथ, फिर आता है फुट एंड द आर्म बाथ, यानी हमारे हाथ के अंदर यदि कोई पेन है, हमारा मस्कुलर पार्ट अगर खींच चुका है, बाइसेप ट्राइसेप में कोई प्रॉब्लम है, या फिर नी प्रॉब्लम है, तो इसके तहत हम जो स्टीम होती है, जो पानी होता है, उसका यूज करके हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और जो पार्टिकुलर और पार्शियल जो पेन होता है उससे भी हम निजात ले सकते हैं। फिर एक दूसरा जो बात होता है, दैट्स कॉल्ड द स्पॉन्ज बाथ। स्पॉन्ज बाथ में गर्म पानी का यूज करके कहाँ कहाँ पर उसको इम्प्लांट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर आती है स्टीम बाथ, जिसके अंदर स्टीम लेनी होती है, यानी कफ कंजक्शन लगा है तो किस तरह से आपको भाप लेनी है, क्या हर्ब्स डाल के आप भाप ले सकते हो, और आपको कफ कंजक्शन की प्रॉब्लम भाप के थ्रू भी दूर हो सकती है, ठीक है। फिर एक आता है इमल्सन बाथ, दैट्स कॉल्ड द कोल्ड एंड द इमल्सन बाथ। फिर होता है नेचुरल इमल्सन बाथ, हॉट इमल्सन एंड द नेचुरल हाफ बाथ। यानी ये जो नेचुरोपैथी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, वहां पर ये सारी जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। तो वर्चुअल क्लास में, यानी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये ट्रीटमेंट के थ्रू मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, ताकि आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। फिर बारी आती है एनिमा की। यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो पेट के विकार की प्रॉब्लम होती है, तो बाय द एनिमा उस प्रॉब्लम से किस तरह से हमें छुटकारा मिलता है, एनिमा किस तरह से लेना है, उसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। फिर बात आती है ऑयल पुलिंग की। दिस इज द वेरी फेमस एंड द एंशियंट ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल पुलिंग के अंदर बेसिक एक छोटा सा सेसमे ऑयल होता है, यानी तिल का तेल आपको लेना होता है, और उसके गागल करने होता है 10 मिनट्स तक, जिसके थ्रू हमारे ऑयल पुलिंग के ट्रीटमेंट अगर आप क्लाइंट को देते हैं, या फिर खुद आप करते हैं, तो बेसिकली ऑयल पुलिंग से आपको हेडेक है, आपको माइग्रेन है, अगर आपको डायबिटीज है, यदि आपको अस्थमा होता है, तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं को, लाइक वी हैव द 30 टाइप्स ऑफ द डिजीज, and we can do practice of the oil pulling till 10 to 15 minutes on the daily basis.
तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो इससे दूर हो सकती है। लेकिन इसको ठीक से करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बिकॉज गागल करना है तो गागल में ऐसा मुंह हिलाना होगा, ऐसे ऑयल पुलिंग करके आपको पूरा इसमें ट्रीटमेंट का यूज करना होता है, ठीक है। अब बारी आती है योगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो वात पित्त कफ होता है, ठीक है, उसके तहत त्रिदोष को भी कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो योगा होता है वो यहाँ पर काम करता है। बेसिकली योगा इज अ प्रोग्राम इंक्लूडिंग द फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मीन्स पर्टिकुलर डिजीज के थ्रू कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा योगा करवाना है, कौन सा उनको प्राणायाम करवाना है, कौन सी उनको मुद्रा प्रैक्टिस करवानी है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी बेसिकली, कि आप किस तरह से उनको जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम उनकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। एंड बाय द प्रैक्टिस ऑफ द योगा जो पर्सन होगा उसका वेल बीइंग, उसको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, उसको जो टेम्पररी जो प्रॉब्लम होती है, उनको जो तनाव फील होता है, उनको जो टेंशन फील यहाँ पर होता है, वो सारा का सारा टेंशन उनका यहाँ पर दूर हो जाएगा। किसके थ्रू? बेसिकली उनको क्या प्रैक्टिस करना है? योग। उनको क्या प्रैक्टिस करना है? मेडिटेशन। उनको क्या करना है? ध्यान। उनको क्या करना है? योग निद्रा। इस सारी की सारी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है, प्लस नेचुरोथेरापी जो होती है, नेचुरोथेरापी का भी आपको यहाँ पर यूज करना है, ताकि एक इंसान की जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही बेहतर हो जाए और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे दूर हो जाए। अगर बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, बाय द यूजिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स, बाय द यूजिंग ऑफ द 5 कोशास, बाय द यूजिंग ऑफ द त्रिदोष मीन्स वात पित्त कफ की अच्छी सी पहचान, and by the use of the particular yoga poses, by the use of the pranayam, by the use of the meditation, ध्यान, और जो सारी ट्रीटमेंट मैंने बताई थी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर मीन्स हाइड्रोथेरापी, फास्टिंग थेरापी, डाइट थेरापी, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारा का सारा एक पूरा हम एक प्रिस्क्रिप्शन जो है क्लाइंट को बना के दे सकते हैं, और क्लाइंट उसको फॉलो करेगा 3 से 6 महीने तक। तो उसकी जो बीमारी होती है, डायबिटीज होता है, थायराइड होती है, पीसीओएस होता है, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, और ऑटोइम्यून सिस्टम जिसमें आता है आर्थराइट, रम्बोडियस जो प्रॉब्लम्स होती है, वो भी हम उनकी यहाँ पर दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बेसिकली द अर्ज टू प्रैक्टिस ऑफ द योगा इज बियॉन्ड अर्ग फॉर द फिटनेस ऑफ द बॉडी, एंड देयर इज एन अर्ग इन द एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस द मोर्टालिटी, रिलीजन, कल्चर एंड द अर्ज ऑफ द ब्लीज फॉर द यूनियन। यानी एक नेचर से हमें एक आशीर्वाद मिलेगा, नेचर से हमें एक बहुत अच्छी ऐसी चीज मिलती है कि हम नेचर से कनेक्ट, यानी प्रकृति से जितना कनेक्ट होंगे, योग से जितना हम यहाँ पर कनेक्ट होंगे, तो हमारा यहाँ पे स्वयं का विकास मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन तो यहाँ पर हमारा होगा ही होगा, और हमारा जो एवोल्यूशन है वो भी यहाँ पर होगा। और सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि जो एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट होती है, जिसकी एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से हमें जो साइड इफेक्ट्स होती हैं, उस साइड इफेक्ट से हम यहाँ पर बच सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, योग आप करोगे, तो योग जो होता है बेसिकली आप जितना जितना योग को डीप एंड डाउन प्रैक्टिस करेंगे, नेचुरोपैथी का जितना ज्यादा डीप एंड डाउन प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पर आपकी एक सेल्फ डिसिप्लिन जो लाइफ होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स योगा द मोस्ट पावरफुल टूल्स टू बीट द स्ट्रेस, यानी योगा, ध्यान, मेडिटेशन और नेचर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की वजह से हमारा जो स्ट्रेस वैल्यू है वो दूर हो जाएगा। और योगा के साथ हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे क्रियास एंड द प्राणायाम। जो कोई योगा टीचर है उनको षटक्रिया के बारे में तो पता होगा ही होगा, लेकिन जिसको पता नहीं होता है, तो इन द योगा थेरापी वी कैन यूज द आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा एंड ऑल दैट। ये सारी प्रैक्टिस तो करते ही हैं, लेकिन बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, यानी बॉडी में जो हमारा टॉक्सिन पार्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम षटक्रिया का यूज करते हैं। ये सारे आसन के पोस्चर हैं, यानी आसन की पोस्चर की प्रैक्टिस करने के बाद आप जब
स्थिरम सुखम आसनम की अनुभूति करेंगे, ठीक है। फिर अच्छे अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी यूज करेंगे, आपके अंदर मोबिलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगा, फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका स्ट्रेस यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर बारी आती है प्राणायाम। प्राणायाम से आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है कि लंग्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको स्ट्रेस वैल्यू आपकी बड़ी होती है, तो बाय द प्राणायाम वो यहाँ पर आपकी क्योर हो जाएगी। फिर मैंने जो क्रिया की बात बताई थी, तो ये सारी षट क्रियास हैं जिसके अंदर बेसिकली आती है धौती, नौली, नेति, त्राटक, बस्ती एंड द कपालभाति। लेकिन ऑनलाइन की तरफ से मैं आपको यहाँ पर 3 तरह की जो है वो ट्रीटमेंट सिखाऊंगी कि इस तरह से 3 ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपनी जो बेसिक टॉक्सिन्स लेवल है उनको आप दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्राटक सीखेंगे। त्राटक के बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कपालभाति, और एक है कुंजल क्रिया, उसको वमन बोला जाता है, ठीक है। तो वमन, कपालभाति एंड त्राटक का प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी, और वो आपको सीखना भी है मेरे साथ, आप प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि इन तीनों की प्रैक्टिस के थ्रू जो बेसिकली हमारी आंखों की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर कफ कंजक्शन की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी थोड़ी सी आपकी यहाँ पर दूर हो जाएगी। और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से आपकी लाइफस्टाइल जो होती है बहुत बेहतर और अच्छी हो जाती है, और मन भी आपका जो है शांति फील करता है, ठीक है। तो बेसिकली 6 तरह की मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो नेति जो होती है, नेति इज अ वन काइंड ऑफ द फेमस क्रिया जिसके अंदर नाक की सफाई होती है। धोती जो होती है उसके अंदर पाचन तंत्र और पेट की सफाई होती है। नौली के अंदर एब्डोमिनल की मसाज होती है, मीन्स पेट की मालिश होती है। कपालभाति में प्योरिफिकेशन एंड द फ्रंटल लॉब्स एंड द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स ब्रोंकिया अगर है, काली खांसी की प्रॉब्लम है, तो बाय द प्रैक्टिस ऑफ द कपालभाति वी कैन क्योर रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। फिर आती है बस्ती। बस्ती के अंदर कॉलोन क्लीनिंग की प्रॉब्लम होती है। इफ यू हैव द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द आईज, यानी आईज की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, रेटिना अगर ड्राई हो चुका है, आईज अगर आपकी रेड हो जाती है, कोई टॉक्सिन स्पॉट अगर आपकी आईज के अंदर है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हम त्राटक की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद, यानी नेचुरोपैथी का हमने यूज कर लिया, योगा कर लिए, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, अब बारी आती है मेडिटेशन मींस रिलैक्सेशन टेक्निक। बॉडी योगा जब आप प्रैक्टिस करो तो उसके अंदर आप स्ट्रेचिंग करोगे, बैक बेंडिंग करोगे, ट्विस्टिंग करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन जब योग निद्रा की बारी आती है, माइंड को रिलैक्स करने की बारी आती है, अंदर की हीलिंग, बॉडी की हीलिंग करने की बात आती है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती है जिसमें तरह तरह की प्रोसीजर होती है, तरह तरह की एक्टिविटी होती है। लेग को कैसे रिलैक्स करना है, एंकल को कैसे रिलैक्स करना है, बैक मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है, इन रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स होती है उसके थ्रू आप अपना एंजाइटी, आप अपना गुस्सा, आपका जो स्ट्रेस वैल्यू होता है वो दूर होता है। एंड द बाय द रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर ऑफन एम्प्लॉयड एज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वाइडर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मीन्स ये सारी टेक्निक को इम्प्लांट करने की वजह से आप अपने दिमाग, बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन हम पाल के रखते हैं वो क्या होता है, एक टेंशन जो होता है, एक जो हाई बीपी होता है, जो लो बीपी होता है, सबसे ज्यादा गुस्सा, बिन कारण हम जो गुस्सा करते रहते हैं वो सारा गुस्सा भी हम काम डाउन कर सकते हैं बाय द हीलिंग प्रोसेस, बाय द रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, बाय द प्राणायाम प्रैक्टिस, बाय द ध्यान एंड द प्राणायाम प्रैक्टिस एंड द योगासन प्रैक्टिस। साथ में जो बीमारी है उसके तहत हमें प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथ का भी हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम था हमारा योग एंड द नेचुरोपैथी, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है इस करिकुलम के रिगार्डिंग, या फिर कुछ पूछना है, तो प्लीज आप अपना चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। Guys, let me know if you have the questions regarding that particular curriculum. मीनाक्षी जी, विक्रांत जी, आकांक्षा जी, हामिनी जी। यस मैम। हाँ जी, प्लीज। मेरा क्वेश्चन था मैम, जो जी। आपने ऑयल पुलिंग का बताया, तो हम्म। उसमें अपने प्रकृति के अनुसार ऑयल लेना है या फिर सिर्फ तिल ऑयल ही सारे प्रकृति दोषों के लिए? मैम, बेसिकली ऑयल पुलिंग की जो प्रोसीजर होती है रिगार्डिंग द टीथ एंड द टूथ है, यानी हमारे जो गम और कैविटी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन द आयुर्वेदा
जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं उन्होंने सेसमे ऑयल यूज करने का बोला गया, यानी तिल का तेल जो होता है वो मैक्सिमम यहाँ पर हम यूज करते हैं, ताकि गम और कैविटी के रिगार्डिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अगर गंदे बैक्टीरिया पेट के अंदर चले जाते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से ही रोकथाम करने के लिए स्क्रिप्चर्स के अंदर सिर्फ सेसम ऑयल का यूज बोला गया है। और इसकी ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है ऑयल पुलिंग के रिगार्डिंग तो आप आयुर्वेदा डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, बट बेसिकली वी कैन यूज ओनली सेसमे ऑयल। थैंक यू मैम। वेलकम जी। एंड रुचि जी आपको कोई क्वेश्चंस है? गाइस पहले आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए फॉर द 1 मिनट, ताकि मैं आपको देख पाऊं, बिकॉज पूरा कैमरा ऑफ था, सेशन पूरा खत्म हो गया वेबिनार, बस दो तीन लोग थे जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया था। जब तक मैं आपको जानूंगी नहीं, आप मुझे नहीं जानोगे, तो हाउ कैन वी लाइक पास अवर नॉलेज टू ईच अदर ना, है ना अनवी जी? आप कहाँ से अनवी जी? बेसिकली आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से? आप चैट बॉक्स यूज कीजिए इफ पॉसिबल। ओके ओके, ये विक्रांत जी ने तो बता दिया था, ठीक है। चलिए, स्टिल इफ यू हैव द क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं है तो मैं फिर वेबिनार को यहाँ पर जो है क्लोज करती हूँ। कल से हमारा जो करिकुलम है, हमारे जो रेगुलर क्लासेस हैं सेम टाइम पे स्टार्ट होने वाली है, 3 o'clock शाम को स्टार्ट होगी, 4 बजे तक, यानी 1 घंटा आपका सेशन में कल से यहाँ पर आपका लूंगी, ठीक है मैम जी? आज की पीपीटीज हमें मिल जाएंगी क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएगी, और जो पीडीएफ मैंने बनाई है वो सारी की सारी आपको भिजवा देंगे हम, ठीक है? उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। थैंक हाँ जी हाँ जी। यू मैम। नाउ एनीवन एल्स? सभी ने आंसर तो बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मुझे पास ऑन करनी थी तो मैं आपका नाम नहीं ले पाई थी, ठीक है? कोई बात नहीं अनवी जी, आप बाहर थे, लेकिन आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? कोर्स को एनरोल कर लीजिए, ताकि आप बहुत से अच्छे जो ट्रीटमेंट होती है वो सीख पाएंगे आप, ठीक है जी? ओके जी। चलिए गाइस, अब क्लास को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोजिंग से पहले एक छोटी सी प्रेयर हम यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको पॉजिटिविटी भी मिले और अच्छा सा नॉलेज लेके आप जाएंगे। सभी सुखासन की पोस्चर में आप जहां पे भी बैठे हैं बैक स्ट्रेट करके बैठेंगे। सॉफ्टली क्लोज योर आईज। नाउ बोथ palms should be together. Now softly close your eyes. Take a deep inhale and deep exhale. Take a deep inhale and deep exhale. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। सभी हाथों को रब करेंगे, रब योर हैंड गाइस, generate positive energy in your both palms and apply your positivity on your face and eyes and neck and shoulder. And Hari Om ji, thank you so much for joining my class. See you tomorrow same time. Till that, bye bye guys, have a nice day, good night जी। आप थैंक सभी यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें, ठीक है जी? चलिए कल मिलते हैं वापस से क्लास में। थैंक यू मैम। वेलकम मैम।